हेलो स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पर आपके बीच फिर से उपस्थित हुआ हूँ इंटरमीडिएट का एक और नया टॉपिक लेकर, जिसका नाम है लेंस मेकर सूत्र। ठीक है बेटे, लेंस मेकर सूत्र जो है ये अपवर्तन चैप्टर का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इस पर हम आज दृष्टि डालेंगे कि लेंस मेकर सूत्र को कैसे सिद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो लेंस मेकर सूत्र के लिए पहले आपको एक लेंस बनाना है जो कि पतला उत्तल लेंस होगा। उसके सम्मुख एक वस्तु होगी, वस्तु का प्रतिबिंब आई डैश और आई दो प्रतिबिंब बनेंगे। वो दो इसलिए होंगे क्योंकि पृष्ठ कितने हैं लेंस में, दो है। एक पृष्ठ को आप मान सकते हो P1 और दूसरे को मानते हो P2। ठीक है, अब जो समायोजन आपने चित्र में बनाया है उसी को लिखेंगे तो कैसे आएगा कि चित्रानुसार एक पतला लेंस L है। चित्रानुसार एक पतला लेंस क्या है, L है, जिसके सम्मुख एक वस्तु O है। इसके सम्मुख देखिए यहाँ पर बेटे दिख रहा होगा, ये ऑब्जेक्ट कौन सा लिखा है, O है। पृष्ठ P1 के लिए वस्तु का प्रतिबिंब I डैश है। P1, ये जो पृष्ठ P1 है इसके लिए वस्तु का प्रतिबिंब है I डैश, जो कि P2 के लिए इसके लिए वस्तु का कार्य करेगी। ठीक है, वस्तु का कार्य करता है जिसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, I बनेगा। ठीक, तब लेंस के अपवर्तन सूत्र से ध्यान दीजिएगा, इसीलिए यही कारण है कि हमने वस्तु से आने वाली प्रकाश किरण को पहले आई डैश की तरफ लिखा है, उसके बाद प्रकाश किरण फिर से लेंस की तरफ जाएगी और पृष्ठ 2 से टकराकर एक नया प्रतिबिंब आई बनाएगी। ठीक है, अब इसी को हम प्रूफ करते हैं चल के। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, प्रूफ करते हैं। तो लेंस का अपवर्तन सूत्र क्या होता है कि N2 अपॉन V डैश होगा। यहाँ पे वस्तु क्या है, सॉरी प्रतिबिंब क्या है, O का प्रतिबिंब पहले बन रहा है I डैश जिसकी दूरी है V डैश। ठीक, माइनस N1 अपॉन U, वस्तु की दूरी तो U ही थी ना, तो U हो गया बराबर N2 माइनस N1 अपॉन R1। इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। फिर ये जो था आपका कंटेंट, ये था P1 के लिए, किसके लिए, P1 के लिए यानी पहले पृष्ठ के लिए। ठीक है, फिर इसी प्रकार P2 के लिए, किसके लिए, P2 के लिए, P2 के लिए ध्यान दीजिएगा वस्तु का कार्य कौन सा कर रहा है, I डैश करेगा और प्रतिबिंब I है, यानी पहले प्रतिबिंब का लिखेंगे तो N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश बराबर N1 माइनस N2 अपॉन R2। ये समीकरण 2 हो जाएगा। अब समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हम जोड़ देंगे। किस पर, जोड़ने पर। जब इसको आप जोड़ते हैं तो क्या होगा, जो दाहिने पक्ष में है वो दाहिने पक्ष में जुड़ेगा और जो बाएं पक्ष में है वो बाएं पक्ष में ही जुड़ेगा, यानी N2 अपॉन V डैश माइनस N1 अपॉन U प्लस हो जाएगा N1 अपॉन V माइनस N2 अपॉन V डैश बराबर हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1, फिर प्लस N1 माइनस N2 अपॉन R2। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा क्या है कि ये यहां पर प्लस में और माइनस में कट हो गया, तो बचेगा आपका, क्या बचेगा, लिख सकते हो N1 अपॉन V माइनस N1 अपॉन, सॉरी प्लस क्यों होगा, ये माइनस है तो माइनस N1 अपॉन U इक्वल टू, अब ध्यान देना यहाँ N2 माइनस N1 है, यहाँ N1 माइनस N2 है। जब इसको N2 को प्लस करना होगा तो हम माइनस कॉमन लेंगे, तो हो जाएगा N2 माइनस N1 अपॉन R1। फिर माइनस जब यहाँ ले लोगे तो जो प्लस का है वो माइनस का और जो माइनस का है वो प्लस की जगह आ जाएगा, यानी N2 अपॉन R2। ठीक है, अब कॉमन ले लीजिए, N1 ब्रैकेट में बचेगा 1 अपॉन V माइनस 1 अपॉन U बराबर, यहां कॉमन होगा N2 माइनस N1 और ब्रैकेट में हो जाएगा 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2। ठीक है, अब क्या करेंगे, लेट हम लोग मानेंगे, क्या मानेंगे कि N1 इक्वल टू 1 एंड N2 इक्वल टू N। क्या होगा, N1 इक्वल टू 1 माना जाएगा और N2 इक्वल टू N माना जाएगा। जब आप ऐसा करेंगे तो आ जाएगा
1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n2 की जगह क्या रखना है, n माइनस वन, n1 की जगह, और अपॉन 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, ये आपका एक इक्वेशन प्रूव्ड होता है। इसको इक्वेशन आप थर्ड मान लीजिए, क्योंकि इसी से हम लेंस फॉर्मूला भी प्रूव करके आपको दिखाएंगे। ठीक है, तो जब ऐसा होता है तो ध्यान दीजिएगा कि इतने के बाद आप क्या करोगे कि जब वस्तु अनंत पर हो, क्या लिखेंगे हम कि जब वस्तु अनंत पर हो, कहां पर हो भाई, अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर होगी तो u बराबर हो जाएगा अनंत, और जब अनंत पे कोई वस्तु रखी होती है तो वस्तु बनता है फोकस पर। याद रखिएगा कि किसी भी लेंस के सामने अगर अनंत पर वस्तु है तो उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा, यानी हो जाएगा 1 अपॉन एफ माइनस 1 अपॉन इंफिनिटी इक्वल टू n माइनस 1, और बचा है 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, आप ध्यान दीजिएगा, इसको निगलेक्ट कर लेंगे। निगलेक्ट करने पे क्या होगा कि 1 अपॉन एफ इक्वल टू हो जाएगा n माइनस 1, 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ठीक है, प्रूव्ड। यही आपका क्या है, लेंस मेकर फॉर्मूला है। क्या है ये, यही लेंस मेकर सूत्र है। ठीक है, अब हम इसी समीकरण से, जो आपके तीसरे और चौथा समीकरण है, इसी से हम आपका लेंस सूत्र भी ज्ञात करते हैं। देखिए कैसे लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 से। किससे, समीकरण 1 व 2 से। जब समीकरण 1 व 2 से लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, इसकी जगह पर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे आप लिख सकते हैं 1 अपॉन एफ, भाई n माइनस 1, 1 अपॉन r1, 1 अपॉन r2 इसकी जगह लिख देंगे तो हो जाएगा 1 अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू, सॉरी यहाँ पे थर्ड और फोर्थ होगा, ध्यान दीजिएगा, इक्वल टू 1 अपॉन एफ। यही तो लेंस सूत्र होता है। ठीक, यानी हमने एक ही सूत्र से, जो कि लेंस मेकर सूत्र था, उसी को प्रूफ करते समय हमने लेंस फॉर्मूला भी प्रूफ किया और लेंस मेकर सूत्र भी प्रूफ किया। उम्मीद करता हूं आपको यह डेरिवेशन समझ में आया होगा। यदि इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप कमेंट करें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जय हिंद।